परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। राजस्थान में, बिहार में सब लाडू रोज पढ़े जाते हैं। 1 महीने तक लाडू चलता है। शाम के समय सारी महिलाएं मिलकर लाडू गाती हैं। पहला आदिस्वर वंदिया जी, दूसरे अजितनाथ देव जी, ये पढ़ती हैं। और बहुत चाव था, हमारे सारे चाव खत्म हो गए और सिर्फ हम लेते हैं आतिशबाजियाँ उड़ा देते हैं। बताओ ये पूजन है? ये उसमें कितने त्रस्काए जीव मर रहे हैं और बादर जीव मर रहे हैं। सूक्ष्म की बात तो आप लोगों को पूजन के वेद बताए और पूजन के साथ साथ भी बहुत सुंदर बात कही है समंत्रबद्ध स्वामी ने कि पूजन तुम्हारे लिए साबुन का मैंने शुद्धता का काम करती। कैसे? जब वस्त्र पर ज़्यादा धूल लग जाए तो आप क्या करते हैं? साबुन, सोडा, रीठा आदि चलता था पहले, उससे साफ कर लेते थे। इसी प्रकार से घर में जो हमने आरंभ उद्योग किए हैं, जो हमारा संक्लेश हुआ है, उतनी विशुद्धि लाने के लिए, ताकि जो अशुभ परिणाम किए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाए या हमारी दुर्गति ना हो जाए उस आरंभ उद्योग के द्वारा, तो हम क्या करते हैं? परमात्मा की आराधना करते हैं। ध्यान है परमात्मा के गुणों का चिंतन। मैंने कहा था पूजन सठ कर्म है। पूजन अपने आप में सठ कर्म है, क्योंकि 2 ही काम बताए हैं कुंद कुंद स्वामी ने, जो समय सार में कहते हैं साधुओं को कि तुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। क्यों प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कह दिया? क्यों कह दिया प्रतिक्रमण को विस्कुंभ? कि तू शुद्धात्मा में बैठा है, तो क्या 1 इंद्री 2 इंद्री लेके बैठ गया। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति मार्ग में होने का प्रतिक्रमण 1 दिन छूट जाए तो प्रायश्चित लेना, क्योंकि तुम दिन भर तो इतना ध्यान कर नहीं रहे हो। तो कम से कम उस समय पूर्ण विशुद्धि से सोचो, 60 काय की जीव की हिंसा हुई हो, चलने में, फिरने में, बोलने में, खांसने में, मंदिर में जमाई लेने में, मंदिर की कोई भी असाधना हुई, सबका प्रायश्चित करो। लेकिन जो साधु ध्यान में बैठे उन्हें क्या जरूरत है? उन जैसे आचार्यों ने लिख दिया, दानम पूज्यम मोक्षम न साव्यातेन बिना। दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है, उसके बिना श्रावक नहीं। आपको कोई जैन साहब कह दे तो कितनी खुशी होती है, लेकिन आपको कोई कह दे आओ पापी जी, तो कितनी बुरा लगेगा। ये नहीं टटोलते हो कि वास्तव में हमारे लिए पाप के लिए कितना टाइम निकालते हैं। एक जरा सी कोई बात तो कह दे, साध्य है कि एक बात तुम्हें याद नहीं होगी, और कोई बात कह दे तो 6 महीना क्या 6 साल बाद पूरी सुन लो। हमें यही सब के लिए ये विभाव परिणतियाँ कम हो और स्वाभाविक परिणतियाँ वृद्धि को प्राप्त हो। जब आप मंदिर में आकर निस्सही बोलते हो तो सारा संग का मतलब जो भी हमारी नाम की उपाधियाँ हो, काम की उपाधियाँ हो, धाम की उपाधियाँ हो, वो सब छूट जाएं। जिस समय
हम बोलते हैं ओम जय जय जय। घंटा क्यों बजाते हैं? आपसे पूछे घंटा क्यों बजाते तो क्या जवाब दोगे? हाँ, ये कह रही देव हो तो, अरे अपनी भक्ति से यहाँ देव आ रहे हैं क्या? उत्साह बनाने के लिए हमें तरंग पैदा हो कि अब मैं मंदिर में आ गया हूँ, मेरे कोई विकल्प हो तो दूर हो जाएं, और अनहद नाद बहुत उल्लास से मैं आपके दरबार में आया हूँ, इसलिए यहाँ तो मरे से मुंह से आते हैं और 3 बार ठोके और जय। ये ठोकने की चीज थोड़ी ना है घंटा, मन में आला दिव्य धन नाद होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब आपका समय हो गया है, आपको बताया ये द्रव्य पूजन, क्षेत्र पूजन, काल पूजन, भाव पूजन, ये सब हम सोचें। नाम पूजन, स्थापना पूजन, ये कि भैया हमें नाम से पूजन कर रहे हैं हम। और कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगे तो पूजन नहीं करना चाहिए। हमने कहा मन नहीं लगे तो भी पूजन करना चाहिए। आप लोग छोटे से बच्चे को ये क्या जानेगा? नहीं, संडे के दिन शुरू से ही आप लोग, अब बच्चा 15 साल का हो जाएगा फिर क्या करोगे? फिर नहीं मानेगा तुम्हारी। जब बच्चा गोदी में होता है तब भी बच्चे को लेके आओ कि संस्कार तो पढ़ेंगे। और जब बच्चा 8 साल का हो जाए, अब रोज नहीं ला सकते तो संडे के दिन बच्चे को सोचते हैं सोने दो, आज तो सो ही रहा। अरे उस दिन लाओ बच्चों को, वरना इन मंदिरों को कौन चलाएगा? उन्हें अभी से संस्कार दो मंदिरों में आने के, उन्हें स्वाध्याय के संस्कार दो, उन्हें जाप करने के संस्कार दो। लोग कहते हैं बच्चे छोटे थे तब तो करने लगे, अब नहीं करते। आपने सोचा छोटे में आप लाते थे इसलिए करने लगे? आने वाली पीढ़ियां तो छोटे में भी नहीं आने की, क्योंकि वो औलादें ही कंप्यूटर की हैं, मोबाइल की हैं, तुम्हारी थोड़ी रही। तुम्हारे बुजुर्गों की तुम औलादे थे, उनका इतना धर्म के प्रति जुड़ाव था, उसका परिणाम आप लोग इतने लोग मंदिर आ रहे हो। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना में। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। मैंने कहा वाद विवाद को नहीं लाना, स्यादवाद अपनाना है। बिल्कुल सत्य घटना है राजस्थान की। 2 पंथों के चक्कर में, मैं नाम नहीं बता रही, कम से कम 500 घर की समाज है, और मैं गई तो आप उस मंदिर में नहीं जाना, आप इसमें मत जाना। और हमारे तो घर हम बेटी को नहीं बुलाते हैं, बहू को पियर नहीं भेजते हैं। और ताज्जुब तो जब हुआ जब एक पति पत्नी बोले कि हम लोग आपस में बात नहीं करते। हमने कि क्यों? बोले वो उसको मानती है, हम इसको मानते हैं। हम बोलते हैं ये सच्चा है, वो बोले वो सच्चा। हमने कि तुम्हारा रिश्ता ही सच्चा नहीं, तुम्हारा रिश्ता ही सच्चा नहीं है, फिर क्या? अरे मानने की तुम्हारी तुम मानो, हमें हमारी हम माने। आपको पता होगा आपके यहाँ भी हमने कई परिवारों की जो थोड़े दूर थे उन्हें नज़दीक ला दिया। क्योंकि क्या ये कसाएं लेके कहाँ जाओगे? इन कसायों का फल मिला तो कहाँ जाओगे? सीधे दुर्गति, सीधी दुर्गति, कितने ही पूजा कर लेना। तो आपको ध्यान रखना, ये हमें धर्म में कोई भेदभाव नहीं लाना। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। जहाँ भी गए वहाँ समन्वय है, जहाँ ही है वहाँ झगड़ा है। कैसे ही और भी? क्योंकि जैसे आपका भी है हमारा भी है, सास का भी है बहू का भी है, घर तो दोनों का है, तो झगड़ा नहीं होगा। वो कहे मेरा ही है, सास कहे मेरा ही बेटा, और बहू कहे मेरा ही पति है और किसी का नहीं है, लो झगड़ा शुरू। इसलिए आपका भी है हमारा भी है। घर में एक जेवर हो, जिसको जाना हो पहन जाओ। आजकल तो पहनते भी नहीं, फिर भी लॉकरों की चाबी क्या हो गई? वो जादू का गुच्छा हो गया। आखिरी दिन तक भगवान याद हो या नहीं हो, चाबी जरूर याद रहती है। तो हाँ और ना में सोच के बोलना, कहाँ हाँ बोलना कहाँ ना। क्योंकि एक बार एक भाई को बहुत काम था तो दुकान पर लेट पहुंचा। मालिक ने कहा दुकान पर लेट क्यों आए? वो कहने लगा कि पत्नी नहीं है तो दिक्कत होती है।
तो बोले बुला लो उसको। वो तो पीहर गई है, अभी नहीं आ सकती है। आपको पता है जब औरत घर में होती तो ध्यान नहीं आता है। औरत मायके चली जाए तो 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाती, क्योंकि कुछ समय पे नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता, घर सूना लगता है। तो उसने भी कहा कि वो घर पे गई तो मालिक ने कहा कि उसको बुलवा लो। तो वो बोला मेरा भाई सीधा सा। बोले सीधा क्या, बता दो, जाके ले आएगा। उसने अपने भाई से कहा कि तुम जाओ और ले आओ भाभी को। तो वो बोला कि वो लोग कुछ पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तो भाई ने कहा कुछ नहीं, जो पूछे तो कह देना हाँ और ना में जवाब देना, ज़्यादा बोलने नहीं, कुछ पूछे तो कह देना हाँ और ना। अब देखो बुद्धि लगाना पड़ती है। गया और बस स्टैंड पे जाकर बोला मेरे भाई की ससुराल जाना। उन लोगों ने कहा कि हमें बारात में ले गया था क्या। तो बोला ये पर्चा है। उनने दिखा दिया, बस में बैठा दिया, कोई दयालु ने वहाँ फिर पर्चा दिखाया, उनने घर तक पहुँचा दिया जो नाम वाम लिखा था। अब सब लोग बोले कि आप लेने आए हो। बोले हाँ। बोले जमाई जी ठीक हैं। बोले ना। बोले ज़्यादा बीमार हैं क्या। बोले हाँ हैं। बोले कोई खतरा, वैसी बीमारी तो नहीं है जो दिक्कत हो। बोले ना। बोले नहीं ठीक तो हो जाएंगे। बोले ना। बोले कोई खतरा है क्या, जान को खतरा है क्या। बोले हाँ। तो बोले दवाई दारू चल रही क्या। बोले ना। बोले मर गए क्या। बोले हाँ। अब सब लोग रोने बैठ गए कि वो मर गए। अब किसी ने खाना पानी तो पूछा नहीं। अब वो थोड़ी देर सुन रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि हाय लाडो विधवा हो गई, हाय लाडो विधवा हो गई। अब आया और कहने लगा भाभी तो विधवा हो गई। और आप कह रहे थे वहाँ तो किसी ने खाने पीने को पूछा ही नहीं मेरे से, और भाभी विधवा हो गई। तो सब रोने लगे मुझे देख के। तो उनने कहा मैं बैठा हूँ तो भाभी विधवा कैसे हो जाएगी। तो बोले ज़्यादा बातें मत मारो, तुम्हारे रहते ताई विधवा हो गई ना, तुम्हारे रहते अम्मा विधवा हो गई, तुम्हारे रहते बुआ विधवा हो गई, तो तुम्हारे रहते भाभी विधवा हो जाएगी तो क्या बड़ी बात है। आप ध्यान रखना, इसी प्रकार से कहाँ क्या बोलना, कैसा नहीं बोलना। मंदिर में व्यर्थ का वार्तालाप करोगे तो पाप बंद होगा, और मंदिर में धर्म ध्यान नहीं करोगे तो भी पाप बंद होगा। तो चलिए आज आप लोगों को यही कहना है कि पूजा कितने प्रकार की होती है, कैसे करें, इन सब के प्रति हमारी जिज्ञासाएं होना चाहिए। और जिज्ञासों के साथ हमारे दिमाग की कंप्यूटर में सेट होना चाहिए। जब नाम मिले तो सोचो हम नाम पूजा कर रहे हैं, जब क्षेत्र पे जाओ क्षेत्र पूजा कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे उस क्षेत्र का ख्याल आ जाए तो क्षेत्र, अरे धन्य हो भगवान, ऐसे बैठे होंगे, ऐसा ध्यान किया होगा, ऐसी एकाग्रता लाए होंगे। ये सब भी हमारे धर्म ध्यान में काम आता है, पिंडस्थ ध्यान है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।